देखो वहां पे गार्डन में बच्चे खेल रहे हैं, या फिर हम कहते हैं कि देखो वहां पर लोग हैं ना जो चलते जा रहे हैं, या फिर मैं अभी खाना खा रहा हूँ, वो अभी टीवी देख रहा है, या फिर मेरा भाई जो है अभी अपनी किताब पढ़ रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस है मीन्स के अभी हाल फिलहाल हमारे सामने जो एक्शन हो रही है एट प्रेजेंट, उसका इंग्लिश कैसे करेंगे? एकदम इजी है। उसके लिए इंग्लिश में जो ग्रामर की पैटर्न यूज होती है दैट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ, ऐसी कोई भी चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज देखते हैं कि कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कैसे कैसे एक्शंस आती है। तो ऐसी कोई भी एक्शंस जो अभी हमारे नजर के सामने, एट द मोमेंट, एट नाउ, हाल फिलहाल में, अभी के अभी जो भी एक्शन हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है, उसे दिखाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। याद रह गया, समझ गए कि ऐसी कोई एक्शन जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हो, आप सीख रहे हो, मैंने सीखा ये नहीं, लेकिन अभी सीख रहा हूं, मैं अभी लिख रहा हूं, मैं अभी देख रहा हूं, मैं अभी गाना गा रहा हूं। तो अभी जो भी एक्शन अभी एट द मोमेंट, नाउ, एट प्रेजेंट शुरू है, जो हो रही है, बन रही है, ऐसी सारी की सारी एक्शंस, घटनाएं जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में आएगी, तो इसका इस्तेमाल यही होता है कि ऐसी एक्शंस के जो अभी बन रही है, अभी हो रही है, हमारी नजर के सामने हो रही है, या फिर एट द मोमेंट, एट नाउ, एट प्रेजेंट बन रही है, और सारी की सारी एक्शंस जो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यानी कि चालू वर्तमान काल में आती है। तो ये हो गया इसका इस्तेमाल। अभी टेंस है तो ऑब्वियसली टू बी आएगा। टू बी फॉर्म जो मैं बारी बारी बताता हूँ, टू बी का कोई ट्रांसलेशन नहीं होता, लेकिन ये एक ऐसे वर्ड फॉर्म्स है, ऐसे सपोर्टिव वर्ब्स है जो हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, कि जो टेंस में मीन्स के हमारी जो एक्शन है उसका क्लासिफिकेशन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई एक्शन पास्ट की है तो वहां हम यूज करते हैं वॉज या वर, प्रेजेंट की है तो एम, इज, आर, और अगर फ्यूचर है तो विल या शेल। तो यहाँ पे हमारा जो टेंस है प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे आएगा एम, इज एंड आर। यहाँ पे हम तीन टू बी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तीन है, किसके साथ? यानी कि सब्जेक्ट, जो हमारे सेंटेंस में, वाक्य में कर्ता कौन है, यानी कि कर्ता, यानी कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं हुआ, आप सुन रहे हो तो आप जो है मीन्स के यू जो हुआ सब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पे एम, इज या आर का इस्तेमाल होता है। मान लो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा एम आएगा। मैं, आई, उसके साथ एम होगा। अगर मान लो ही, शी एंड इट है तो उसके साथ होगा इज। he, she, it यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एम हुआ। he, she, it यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इज होगा। he और she में सभी बंदों के नाम भी आ जाते हैं। मान लो कि मैंने आपको बोला वो बंदा, वो यानी कि ही, ओके, वो बंदा अभी दौड़ रहा है, लेकिन ऐसा बोलो कि महेश दौड़ रहा है तो महेश या वो दोनों एक हो, क्योंकि ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है, नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को बोलते हैं सर्वनाम। वैसे ही मान लो कि राधा है तो राधा का शी हुआ, या फिर कोई प्राणी है, मान लो कि एनिमल है, उसके बारे में बात करते हैं, या फिर कोई ऐसे जो निर्जीव है तो उसे इट भी इस्तेमाल वहां पे होता है। तो ये जो सारे सर्वनाम है ही, शी, इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ इज आएगा। अभी बचा आर, तो दे, यू एंड वी,
उसके साथ आएगा आर, क्योंकि ये सारे प्लूरल है। दे यानी कि वो, एक नहीं, दो बंदे, दो या उससे ज्यादा। यू, यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी होता है, तो उसके लिए कॉमन यू के साथ हम ऑलवेज आर यूज करेंगे। एंड वी, वी के साथ भी आर होगा। तो ये हो गए हमारे टू बी फॉर्म के कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में 3 टू बी आते हैं। एम, इज एंड आर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एम, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही शी इट, उसके साथ इज, और दे, यू एंड वी, उसके साथ आएगा आर। अभी आगे देखते हैं वर्ब फॉर्म्स, क्रियापद यानी कि वर्ब्स। जैसे कि मैंने बोला अभी कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना वो हुआ मेरा वर्ब फॉर्म, क्रियापद। आप सुन रहे हो तो सुनना वो हुआ आपका वर्ब फॉर्म। बच्चे खेल रहे तो खेलना वो हुआ वर्ब फॉर्म। वो यानी कि राधा रसोई बना रही है तो रसोई बनाना वो हुआ उसका वर्ब फॉर्म। तो ऐसे यहाँ पे वर्ब्स क्या आएंगे, देखिए जो भी टेंसेस है, टेंसेस को क्लासिफिकेशन करने में 3 चीजें काम लगती है। पहली है वो है टू बी फॉर्म, दूसरा है दैट इज अ वर्ब फॉर्म। जो वर्ब से यानी कि क्रियापद से भी हमें पता चलता है कि जो तो सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, तो जो भी क्रिया यहाँ पे देखिए प्रेजेंट तो है लेकिन कंटिन्यूअस है। कोई भी टेंस जिसे आपको कंटिन्यूअस यानी कि चालू काल बताना है तो उसके पीछे लगेगा आईएनजी, यानी कि वर्ब के बाद हमें ऐड करना है आईएनजी। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि पास्ट फॉर्म होता है तो पास्ट में प्ले के बाद ईडी डालते तो प्लेड हो जाता, कुक के बाद ईडी डालते कुक्ड तो वो होता है V2। लेकिन यहाँ पे VING को इसे V5 भी बोलते हैं, तो इट इज VING यानी कि वर्ब फॉर्म के पीछे ING लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्ले है तो प्ले तो वर्ब फॉर्म का बेस फॉर्म हुआ, मूल रूप जिसे बोलते हैं बेस फॉर्म। उसके पीछे हमें जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो सेंटेंस में हमें ये वर्ब फॉर्म यूज करना हो तो उसके पीछे आईएनजी लगेगा, प्ले आईएनजी। मान लो कि सिंग है, गाना गाना, सिंग, तो उसके पीछे भी आईएनजी लगेगा, सिंगिंग, सिंग का हो गया सिंगिंग। तो ये हो गए हमारे वर्ब फॉर्म के वर्ब्स कैसे आएंगे, तो वर्ब के पीछे आईएनजी लगेगा। तो 2 साइन हो गए इसकी, एक तो टू बी हो गया, एक हो गया वर्ब फॉर्म। अभी क्या है, सिंपल है। अभी आते हैं एक्स्ट्रा वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स के जो डिसाइड करते हैं कि ये सेंटेंस जो है कौन से टेंस का है। तो हमारे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में कौन से आएंगे, तो अभी देखते हैं नाउ, या फिर लुक, सी, वॉच, या फिर प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, या फिर देखते हैं तो लुक, सी, नाउ, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, इट कैन बी जस्ट नाउ। तो ऐसे जो भी वर्ड्स है, तो ऐसे जो भी वर्ड्स है वो डिफाइन करते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो जैसे अभी मैंने बोला था कि 3 चीजें जो है डिसाइड करती है कि ये स्टेटमेंट या फिर हमारा सेंटेंस वाक्य कौन से टेंस का है। तो पहले मैंने बोला था दैट इज अ टू बी फॉर्म। अगर एम इज आर है तो प्रेजेंट टेंस होगा, was वर है तो पास्ट टेंस होगा, will shall है तो फ्यूचर होगा। दूसरा वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म अगर V1 है तो प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट, ING है तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस होगा, ED है तो पास्ट होगा। ओके, वैसे ही तीसरी जो की है, द थर्ड की फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी सेंटेंस फ्रॉम विच टेंस इट बिलोंग्स, तो तीसरा है वर्ड्स। वर्ड्स यानी कि देखिए अभी, देखिए, नाउ, लिसन, सी, वॉच, एक ये भी हो सकता है सुनिए अभी क्या चल रहा है, कोई गाना गाना है, सुनिए कोई गाना गा रहा है तो लिसन। तो ये जो वर्ड है नाउ, लुक, सी, वॉच, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, जस्ट नाउ, लिसन, हियर, बहुत सारे वर्ड्स है। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो डिफाइन करते हैं
कि ये जो स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, यानी कि पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो जब भी हम बनाएंगे सेंटेंस वहां पर भी ध्यान रखेंगे। तो ये था इतना सा सिंपल फॉर्मूला, इतनी ही चीजें हमें याद रखनी है, टू बी फॉर्म, वर्ब फॉर्म एंड दी एडिशनल एक्स्ट्रा वर्ड्स। इससे हम हेल्प लेंगे सेंटेंसेस बनाने की। तो चलो अभी हम सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखते हैं सेंटेंस पैटर्न एक्टिव एंड पैसिव दोनों। ओके, सो एक्टिव सेंटेंस में क्या होगा, ऑलवेज हम याद रखें, जैसे मैंने बोला था 3 चीजें आपको याद रखनी है इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। सिंपल है, क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, विधान है, तो पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। बस यही आपको याद रखना है, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे, सभी टाइप के सेंटेंसेस इजीली बन जाएंगे। यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है, ये रहा हमारा सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम, इज या आर, उसके बाद वर्ब फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स। देखते एक सेंटेंस लेते हैं एग्जांपल, उससे हमें ज्यादा आइडिया आएगी। मान लो कि एक एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ प्रेजेंटली बच्चे जो है अभी पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी कोई भी सेंटेंस हो ना, आपको उनमें से 3 चीजें पकड़ लेनी है, बाकी का ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। 3 चीजें क्या, तो सब्जेक्ट लाइन क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। 3 चीजें को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला देखिए कि इसमें कर्ता कौन है, सब्जेक्ट कौन है, तो बच्चे, चिल्ड्रन, बच्चा, चाइल्ड, बच्चे, चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन। फिर क्या कर रहे हैं, वर्ब फॉर्म, तो दे आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, चलो खेलना, ये हो गया हमारा वर्ब फॉर्म। ओके, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब। अभी खेल तो रहे लेकिन क्या खेल रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं क्रिकेट, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट दिखा, डिफरेंट इन दी सेंस में यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो सेंटेंस रॉन्ग क्यों बनता है। रीजन देखिए यहाँ पे कैसे चलता है सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में थोड़ा आगे पीछे है। क्या है, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट, चलो मैच होता है, सब्जेक्ट तो आता है, लेकिन ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और वर्ब है ना, आगे पीछे है। यहाँ पे देखिए पहले वर्ब बाद में ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश में और हिंदी में ऑब्जेक्ट और वर्ब आगे पीछे है। तो इसकी वजह से जब हम क्या कि कॉपी करते जाते हैं, लाइक एक एक वर्ड का इंग्लिश करके सेंटेंस बनाते हैं, तो गलत बनता है। रीजन है ये। तो आप याद रखिए जब भी आपको मान लो ट्रांसलेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सेंटेंस पैटर्न याद रखना कि इंग्लिश में एस वी ओ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन हिंदी में क्या होता है, एस ओ वी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब होता है लास्ट में। तो ये बात याद रखो कि जब एस ई एस ओ वी होता है उसे हमें एस वी ओ में कन्वर्ट करना है, तो आपका सेंटेंस 100% पक्का सही बनेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। देखिए इसको हम इंग्लिश करते हैं अब कैसे। तो बच्चे हैं, सब्जेक्ट लाइन पहले ले लेते हैं चिल्ड्रन। ओके, बच्चों का इंग्लिश होता है चिल्ड्रन, तो सब्जेक्ट है तो चिल्ड्रन। ओके, फिर एम, इज या आर। अभी मैंने आगे देखा था कि ये जो टू बी फॉर्म है, तो देखिए सब्जेक्ट में कौन है, चिल्ड्रन, यानी कि बहुत ज्यादा, 2 या उससे ज्यादा है, तो प्लूरल हुआ, प्लूरल है तो उसके साथ आएगा आर, तो चिल्ड्रन आर। चलो टू बी हो गया। अभी वर्ब फॉर्म, ये है हमारा वर्ब फॉर्म, खेल रहे, खेलना, खेलना यानी कि प्ले, प्ले, PLAY, प्ले, तो चिल्ड्रन आर प्ले। फिर वर्ब फॉर्म के बाद क्या लगाना है, उसके पीछे हमें ING ऐड करना है, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चलो वर्ब फॉर्म हो गया। अभी ऑब्जेक्ट, तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, गेम है, क्रिकेट, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, बच्चे क्रिकेट खेल रहे, और कहाँ पे, पार्क में। ये जो वर्ड्स है ना इतने सारे, अभी, ये, वो, सो भी, आपको ध्यान क्या रखना है,
ऐसे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है वो पहले पकड़ लीजिए, उसको ऑर्गेनाइज अरेंज कर लीजिए और ये जो है ना सारा उसको पीछे डाल दीजिए। पार्क में तो क्या है, में, इन दी पार्क, पार्क में। अभी प्रीपोजिशन का भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बच्चे खेल रहे हैं तो वहां पे होगा पार्क जो है तो वहां इन आएगा क्योंकि पार्क के अंदर खेल रहे हैं। लेकिन जब हमें कहना हो कि बच्चे पार्क में जा रहे, अभी पहुंचे नहीं है, तो यहाँ पे एट दी पार्क, टू दी पार्क और टूवर्ड्स दी पार्क होगा। ओके, सो प्रीपोजिशन भी थोड़ा बहुत सीखते रहिए, या फिर उसके रिलेटेड आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए कि भाई आपको प्रीपोजिशन की आइडिया नहीं है, कौन से प्रीपोजिशन क्या है, कमेंट डाल दीजिए, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो हो गया हमारा सेंटेंस रेडी कि बच्चे पार्क में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मान लो कि राधा किचन में क्या बना रही है, कुछ बनाएगी ना, अभी खाना बनाने का टाइम हो गया खाने का, तो मान लो कि राधा किचन में क्या बना रही है, तो पास्ता बना रही है। राधा जो है किचन में पास्ता बना रही है। आपको अच्छा लगता है ना, टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए लाइक मैं कभी कभार खा लेता हूँ। सो अभी यहाँ पे देखते हैं, फिर से यही वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट राधा, फिर ऑब्जेक्ट मीन्स के वर्ब क्या है, तो कि बनाना, दैट इज आर वर्ब। और क्या बना रही है, तो वो बना रही है पास्ता। तो हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अभी इंग्लिश को क्या करेंगे, इसको इंग्लिश में पहला सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे। तो लेट्स गो फॉर दी ट्रांसलेशन। राधा, तो राधा का तो यही रहेगा राधा, फिर टू बी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आएगा एम, इज या आर। तो राधा यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर शी हुआ ना, उसका प्रोनाउन क्या होता है, शी, तो शी के साथ आएगा इज, तो राधा इज। फिर हो गया वर्ब फॉर्म, तो बनाना। तो यहाँ पे क्या है कि हिंदी में क्या है कि कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हर एक स्पेसिफिकेशन एक्शन के लिए स्पेसिफिक वर्ड है। तो यहाँ पे पास्ता है तो मेकिंग, मेक। देखिए बनाना यानी कि क्या क्या होगा, मेक, कुक या फिर प्रिपेयर, कुछ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तीन में से कोई भी। लेकिन पास्ता है तो जरूरी है ना कि भाई खाना बना रही है, कुक, तो वहां पे आएगा कुक। सो राधा इज कुक, कुक तो हो गया। अभी आईएनजी, तो कुक के पीछे आईएनजी, कुकिंग। राधा इज कुकिंग, क्या बना रही है, पास्ता। सो राधा इज कुकिंग पास्ता, ऑब्जेक्ट। और कहां पे, किचन में, तो इन द किचन, इन द किचन। हो गया इसका इंग्लिश के राधा इज कुकिंग, प्रिपेयरिंग, मेकिंग। राधा इज कुकिंग, प्रिपेयरिंग और मेकिंग पास्ता इन द किचन। किसके लिए, अगर लाइक राधा किचन में पास्ता बनाए तो राधा किचन में मेहमानों के लिए पास्ता बना रही, तो ये होगा राधा इज कुकिंग पास्ता फॉर गेस्ट इन द किचन। ओके, सो ये हो गए सेंटेंस। अभी देखते हैं आगे का एक और सेंटेंस। अभी सेंटेंस लिखते हैं, मान लो कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, कहां से, तो के इंग्लिश विद दीपक यूट्यूब चैनल से। तो इसका पहले हिंदी सेंटेंस लिखते हैं कि मैं इंग्लिश विथ दीपक यूट्यूब चैनल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। हाँ, मेरा हिंदी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, लिखना या बोल सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन लिखने की बारी आती है तो क्वेश्चन होता है, बिकॉज आई बीन इन इंग्लिश सिंस लास्ट मेनी इयर्स, लाइक इट्स बीन 20 years, सो हिंदी मेरा हिंदी थोड़ा थोड़ा कच्चा है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, लेकिन when it comes to English, I am having that level of proficiency so that I can train you well better and make you prepare to fight these worlds in competition of English language. So let's back to the sentence कि मैं English with दीपक YouTube चैनल से इंग्लिश सीख रहा हूँ। तो क्या अभी थोड़ा टेढ़ा मोड़ गया यार, यहाँ से क्या ढूंढेंगे,
सिंपल है, कुछ नहीं, पैनिक मत होना। जितना भी लंबा सेंटेंस आए, डोंट वरी, आपको 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट में। फिर क्या कर रहा हूं? सीख रहा हूं, तो ये है वर्ब, और क्या सीख रहा हूं? ऑब्जेक्ट। 3 चीजें ही आपको पकड़नी है, बाकी जो भी है ना उसको उठा के लास्ट में डाल दीजिए। इंपॉर्टेंट जो भी होता है ना, इंपॉर्टेंट गेस्ट, उसे पहले ले लीजिए, बाकी पड़े रहे। ऐसा ही यहाँ पे करना है। तो मे का हो गया आई। ओके, पहले हमें सब्जेक्ट लेना, उसके बाद आई के साथ क्या आएगा? एम, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई के साथ ही एम आते हैं, बाकी कहीं आता नहीं। तो आई एम, आई एम। फिर वर्ब फॉर्म है हमारा, टू बी हो गया। अभी आएगा नंबर वर्ब फॉर्म का, तो सीख रहा हूं, सीखना यानी कि लर्न। ओके, सीखना यानी कि लर्न। सो आई एम लर्न। फिर आईएनजी, सो लर्निंग। फिर क्या सीख रहा हूं मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो एन इंग्लिश। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, टू बी, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई एम लर्निंग एन इंग्लिश, सीख रहा हूं। कहां से? सो इंग्लिश विद दीपक यूट्यूब चैनल से, फ्रॉम। ओके, सो फ्रॉम यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ दीपक। ओके, ये हो गया उसका ट्रांसलेशन। तो क्या हुआ? इजी हुआ ना। प्रॉब्लम ये है, दिक्कत ये आती है जब हम इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं, दिक्कत ये आती है कि इतने सेंटेंसेस बड़े, जब छोटे छोटे होते ना, कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, लाइक आई एम सिंगिंग, वो लिख रहा है, इज राइटिंग, छोटे छोटे सेंटेंसेस आते तो ओके रहता। लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, घबरा जाते हैं। डोंट पैनिक, टेंशन नहीं लेने का। जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस आए, शांति से, आराम से टेक ए डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। आपको 3 चीजें ढूंढनी है, कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। 3 चीजों को आप यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइज कर दीजिए, बाकी क्या जो भी है ना वो लास्ट में डाल दीजिए। थोड़ा बहुत पीछे आगे पीछे हो जाएगा तो चलता है, प्रॉब्लम नहीं आती। आपका प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए? दी स्ट्रक्चर, रेंज। स्ट्रक्चर पे आपने ध्यान दिया और वो शुरुआत में सही आ गया, देन योर इंग्लिश इज परफेक्ट, नो वन इज। लेकिन यहाँ पे आपने शुरुआत में सब्जेक्ट लाइन में, टू बी में, वर्ब फॉर्म में और ऑब्जेक्ट में थोड़ा बहुत लोचा लगा लिया, सामने लोग को पता चल जाता है। तो आपको यही ध्यान रखना है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पे, एग्जाम्पल देखते हैं कि मैं अपने दर्शकों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ओके, मैं अपने दर्शकों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। अगेन आपको क्या करना है? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है, वो ही ढूंढना है और कुछ नहीं। तो सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई, सिंपल। फिर क्या कर रहा हूं मैं? तो उसके बाद हमें ऐड करना है टू बी, आई एम। फिर वर्ब क्या है? पढ़ाना, पढ़ा रहा हूं यानी कि टीच। ओके, पढ़ाना यानी कि टीच। और उसके बाद लगेगा आईएनजी, सो आई एम टीचिंग। टीच का हो गया टीचिंग। मैं अपने दर्शकों को पढ़ा रहा हूं क्या? तो कि इंग्लिश, आई एम टीचिंग एंड इंग्लिश। अभी किसको पढ़ा रहा हूं? लास्ट में डाल दीजिए। किसको? अपने दर्शकों यानी कि आपको। टू माय स्टूडेंट और ऑडियंस। दर्शक है तो इट इज ऑडियंस, और विद्यार्थी है तो स्टूडेंट। ओके, सो आई एम टीचिंग एन इंग्लिश टू माय ऑडियंस और टू माय स्टूडेंट। देखिए, इजी है, मजेदार है ना, इजी है। जब तक हम क्या कि कोई भी चीज से, जनरली ये मैंने पाया है या फिर मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, कि जो भी व्यक्ति कुछ भी नया करने की सोचता है, लेकिन सोचते रहता है, करते नहीं। एक बार आपने शुरू किया, आई गारंटी यू विद इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 90 to 120 डेज, यानी कि 3 से 4 महीने के अंदर आप इंग्लिश में एक प्रोफिशिएंट पर्सन बन जाओगे। यानी कि आप
डे टू डे लाइफ में जितनी हमें इंग्लिश चाहिए उतनी आराम से सीख ही जाओगे। नियम क्या है, करना क्या है, कुछ नहीं है। आप मेरी ये जो चैनल है यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक में, उसमें हर एक प्रकार के वैरायटी ऑफ वीडियोस अपलोड करता हूँ। किसके, यानी कि लर्निंग ऑन इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के, फ्रॉम द ग्रामर के सारे टॉपिक और सेंटेंस पैटर्न, मेकिंग ऑफ और डेवलपिंग ऑफ अ डिफरेंट सेंटेंसेस, सभी कुछ मैं अपलोड करता हूँ। आपको करना क्या, सिर्फ देखना नहीं है। आप मेरी चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, फॉलो करोगे, बेल आइकन भी प्रेस कर दोगे, सभी के सभी वीडियो एक बारी, दो बारी, तीन बारी, पांच बार रिपीट करोगे, इनफ नहीं है, आपको उसके आगे जाना है। अभी नाउ इज टाइम टू प्रिपेयर और मेक योर ओन सेंटेंस। आपको अपने खुद के सेंटेंसेस बनाने हैं। हर रोज 2, 4, 5, 15, 20, 25 सेंटेंसेस बनाए। आज मान लो आपने 2 बनाए, इट्स फाइन, डोंट वरी। आज 2 बने, कल 5 कीजिए, 7 कीजिए, 10, 12, 15, 20, 25, ऐसे ही आपके नंबर्स ऑफ सेंटेंसेस बढ़ाते जाइए। दूसरा, जब भी आप सोच रहे हो, बिकॉज इट इज कॉमनली फाउंड बैठ के इंडियन जो हमारा दिमाग है, इंसान का दिमाग, वो कभी भी शांत नहीं होता, कुछ ना कुछ ऑलवेज सोचता रहता है। तो अभी दूसरी एक्शन ये है कि आपने सेंटेंस तो शुरू कर दिए, अभी दूसरा काम यह है, जब भी आप सोच रहे हो, व्हेन यू आर थिंकिंग, थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। तीसरी एक्शन, बोलना है आपको। लिख तो लिया है, आपने सेंटेंस लिखना शुरू कर दिया, थिंकिंग मीन्स के सोचना भी शुरू कर दे इंग्लिश में। अभी टाइम टू स्पीक, क्योंकि जब भी आप लिखते हो, जब भी सोचते हो, मीन्स के आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को आप फीड दे रहे हो, डेटा स्टोर हो रहा है इन सेंस। तो अभी आपको बोलना है। जब भी आप बोलो, ट्राई करो, एक वर्ड से शुरू करो, 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, उसके बाद ग्रेजुअली आप एक एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस करके बोलना शुरू करो। जैसे जैसे आपने बोलना शुरू किया, तो फिर थोड़ा बहुत क्या कि इंग्लिश मूवी देखो, लाइक वो एडवेंचर टाइप की, लाइक ऐसा नहीं आपको देखनी क्या है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री से वो सब देखिए जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक या नहीं होता है, स्पीच फ्लो होती है, वो सुनिए, ना कि सीधा मूवी शुरू कर दे। मूवी मत देखिए शुरुआत में, बाद में देखना, एक तो आपकी थोड़ी सी लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी आ जाए तब मूवी देखिए, उसके पहले मत देखना। इतना करोगे, विद इन द टाइम ऑफ 120 डेज, 4 मंथ, समवेयर अराउंड, किसी को 6 महीना लगता है, किसी को 3 महीना भी लगता है, डिपेंड्स आप कितना डेडिकेशन के साथ ये सारी की सारी प्रैक्टिस करते हो, कितना सीरियस हो इसके लिए। करिए प्रैक्टिस, आई बेट यू आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ जाएगा। और साथ में ये था हमारा पार्ट 1, वहां पे हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए। अभी नेक्स्ट पार्ट में आप बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो बनाऊं, मैं पार्ट वाइज, 1 बाय 1 चैप्टर वाइज वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमने एक्टिव स्ट्रक्चर देखा है, अभी हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव ऑफ ऑल द सेंटेंसेस, यानी कि एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव मीन्स के विधान, नकार, प्रश्नार्थ, ऑल WH, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, जो भी सेंटेंसेस है सभी का एक्टिव और सभी का पैसिव भी सीखेंगे, क्योंकि पैसिव सीखना भी जरूरी है। व्हेन वी आर लुकिंग टू हैव ग्रिप command over English language, we need to have a knowledge of all pattern or all types of the sentences. So stay tuned, keep watching your favorite YouTube channel English with Deepak. Like, share and subscribe करना मत भूलना, and let's catch you in the next video of continuous present tense, active and passive, all kind of sentences. Thank you so much.